यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। 1275 दारोगा बहाली के लिए 5 से आवेदन, 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी। 441 पद अनारक्षित, 275 SC के लिए आरक्षित है। बिहार पुलिस में दारोगा के 1275 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। शनिवार को बिहार पुलिस और सेवा आयोग ने इस पदों पर बहाली को लेकर रिक्ति जारी कर दी। आयोग के मुताबिक इन पदों के लिए 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए स्नातक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3 चरणों में होने वाली परीक्षा में से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 2 चरणों में लिखित परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, जबकि एक चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। रिक्त पदों में 441 अनारक्षित, जबकि 275 SC, 16 ST, 238 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 107 पिछड़ा वर्ग, 42 पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 111 पद EWS और 5 पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं को प्रत्येक कोटि में 35% 36 आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 500 अंकों की होगी। आयोग के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 500 अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक के 100 प्रश्न 2 घंटे के हल करना अनिवार्य है। इसमें 30% से कम अंक पाने वाले असफल घोषित होंगे। वही मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न 200 से 200 अंक की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। सभी परीक्षा के लिए समय सीमा 2 घंटे निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र हिंदी का होगा और उसमें 30% अंक पर अनिवार्य है, जबकि द्वितीय पत्र में समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान दोनों चरणों में एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। दोनों लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही तीसरे चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों का 1 सितंबर 2023 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। समान कोटि के लिए पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला की अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। समान वर्ग के पुरुष की अधिकतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग की 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, जबकि महिला की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इन अर्हताओं को पूरा करने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। अवसर बिहार में शिक्षकों की कमी को दूर करने को राज्य सरकार का फैसला। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। 13 साल में 3 बार आयोजित हुई STET 2023 का रिजल्ट 3 अक्टूबर को और बिहार बोर्ड ने STET की तैयारी शुरू की। जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। 3 साल पर पिछले माह ली गई STET हर साल करने का लक्ष्य STET हर साल लेने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन बीते 13 वर्षों में यह केवल 3 बार ही हो सकी। सबसे पहले वर्ष 2011 में STET का आयोजन हुआ था। दूसरी STET में ही 8 साल लग गए। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं हो पाई। वर्ष 2011 के बाद दूसरी STET 2019 में आयोजित हुई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। फिर ऑनलाइन मोड में वर्ष 2020 में यह परीक्षा हुई। इसके बाद तीसरी बार सितंबर 2023 में परीक्षा ली गई है। STET में विलंब के कारण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा आज से गड़बड़ी की साजिश में 7 धराए। दानापुर में 13 और समस्तीपुर में 4 आरोपित गिरफ्तार। एडमिट कार्ड का छाया प्रति, मूल प्रमाण पत्र, डिवाइस जब्त। दरोगा भर्ती 1275 पदों के लिए 5 से आवेदन शुरू हो गया है। 5 लाख में नौकरी दिलाने के देते थे झांसा। दानापुर में वसूली करने वाले 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। इनमें एक रेलकर्मी भी शामिल है। माध्यमा की परीक्षा 19 से 23 जनवरी तक। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने माध्यमा परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर से होगा। माध्यमा परीक्षा 2024 का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2024 तक की जाएगी। वही प्रायोगिक परीक्षा 29 से 30 जनवरी 2024 तक प्रस्तावित विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। परीक्षक नियुक्ति पत्र 9 से 10 फरवरी
2024 तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वितरण किया जाएगा। 12 फरवरी 2024 से पटना स्थित 2 मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन 7 मार्च 2024 को जारी कर दिया जाएगा। माध्यमिक परीक्षा 2024 का पंजीयन पत्र, प्रवेश पत्र एवं प्रायोगिक सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 10 से 11 जनवरी 2024 तक वितरण किया जाएगा। सचिव राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरा जाएगा। बांकीपुर गर्ल स्कूल से शनिवार को बीपीएससी की पीटी देकर बाहर निकलते अभ्यर्थी 69वीं पीटी में 73% उपस्थिति। परिणाम दिसंबर से जनवरी में समान श्रेणी का कटऑफ 90 से 95 तक जाने की संभावना। सवालों का स्तर रहा बेहतर, तुक्का मारने वाले अभ्यर्थी रहे परेशान। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को 69वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ली गई। पूरे राज्य में बनाए गए 488 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 73% रही। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, इसे छात्रों को ज़्यादा जोखिम नहीं लिया। परिणाम दिसंबर से जनवरी में आएगा। मालूम हो कि 2,70,412 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि किसी परीक्षा केंद्र से कोई कदाचार की सूचना नहीं मिली। योगदान की तिथि से नहीं मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। कक्षा 1 से 5 में का मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया निर्देश। संवर्धन कोर्स पूरा करने के बाद ही तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। यानी बीएड करके जो लोग योगदान किए हैं 1 से 5 में, उन लोगों को संवर्धन कोर्स करने के बाद ही ग्रेड पे मतलब मिलेगा उन लोगों को, है ना। मैट्रिक परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र डीओ कार्यालय पहुंचा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का मूल प्रमाण पत्र, मूल पंजीयन कार्य एवं पंजीयन पंजी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को 30 सितंबर को उपलब्ध करा दी है। परीक्षा समिति ने विद्यालय के प्रधान को निर्देशित किया है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दूत भेजकर छात्रों का मूल प्रमाण पत्र, मूल पंजीयन कार्ड एवं पंजीयन प्राप्त कर लेंगे। साथ ही प्राप्त अभिलेखों का मिलान जरूर करेंगे ताकि विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों का उक्त अभिलेख प्राप्त हो सके। लिपस्टिक व बॉब कट वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सिद्दीकी राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नारी शक्ति वंदन कानून महिला आरक्षण को लेकर विवादित टिप्पणी की है। यह बीबीगंज स्थित एक विवाह भवन के सभागार में आयोजित राजद अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का लाभ लिपस्टिक एवं बॉब कट वाली महिलाओं को मिलेगा। 7 अक्टूबर तक बदले 2000 के नोट। रिजर्व बैंक ने बढ़ाई नोट बदलने की समय सीमा। अब तक 3.42 लाख करोड़ रुपए वैल्यू की नोट वापस। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।